Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dream. Hi, this is Abhishek Tiwari and I am here with the second part of trigonometry of class 10th. हमने कल पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. आज मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ स्पेसिफिक एंगल्स. ये टेबल आपको याद करनी है बाय हार्ट बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन. अब ये टेबल पहली बार देखोगे तो आपको लगेगा ये कैसे याद होगी, बट इट्स वेरी इजी एंड वेरी ट्रिकी हाउ टू लर्न इट. आपको सिर्फ साइन थीटा की टेबल लर्न करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग यू हैव टू लर्न. आपको अगर साइन थीटा की टेबल याद हो गई, बाकी सारी आपको अपने आप याद हो जाएगी. इसके पहले मैं एक चीज और बता रहा हूँ. साइन थीटा पता था आपको, कॉस थीटा क्या होता है ये पता है आपको, टेन थीटा क्या होता है ये आपको पता है. इनके रेसिप्रोकल भी पता है, दैट इज कोसेक, कोसेक, सेक एंड कॉट. टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, ये मैं बता रहा हूं आपको. टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. लर्न दिस थिंग. कल वाली क्लास में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको नहीं बताया था दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये एक और चीज है, आप याद कर लें. अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, एक्सरसाइज 2 ऑफ एनसीईआरटी अगर आप करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्पेशली इन योर एसएससी एग्जाम्स. फाइन, देखें ये ऊपर वाली जो कॉलम है, ऊपर वाला जो आपको रो दिख रहा है, दैट इज फॉर थीटा. अलग अलग एंगल्स हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. यहां पर लिखा है मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक एंड कॉट. थीटा यहां पर लिखा हुआ है. मतलब साइन 0 कितना है, साइन 30 कितना है, साइन 45 कितना है. वैसे ही टेन 0 कितना है, यहां लिखा हुआ है टेन 0 कितना है, टेन 30 कितना है, टेन 45 कितना है, टेन 60 कितना है, टेन 90 कितना है. सेम पढ़ते बनेगी. ऐसी टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में है अगर आप उसमें देखेंगे. फाइन. अब इसको याद क्या करनी है आपको, सिर्फ ये वाली टेबल लर्न करनी है बाय हार्ट. साइन 0 0 होता है, लर्न इट. साइन 0 0, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1. याद हो गई. पहली आपको याद हो जानी चाहिए. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 √3/2, ना 1/√2, साइन 45 सॉरी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. याद कर लो इसे. अब इसके बाद क्या करना है, जब हम कॉस की टेबल पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करना. साइन की टेबल जो आपने याद की उसको उल्टा लिख देना है. उल्टा मतलब पीछे से आगे लिखते जाना. कॉस 0 जितना साइन 90 था उतना ही कॉस 0 है, मतलब 1. कॉस 30 √3/2, कॉस 45 एज इट इज 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड cos 90 0. गेटिंग. 5 वैल्यू है, 2 इस तरफ चली जाएंगी, 2 इस तरफ चली जाएगी, बीच वाली बीच में रहेगी. टेन थीटा, टेन थीटा के लिए मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया. टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. वही चीज आपको यहां पे लिखनी है. दिस अपॉन दिस, 0 अपॉन 1. 1 की टेबल में या किसी भी चीज की टेबल में 0 कब आता है, 0 ज़ा, तो 1 0 ज़ा 0, 0 आ गया. टेन 30 1/2 अपॉन √3/2, दैट इज 1/√3 आ गया. कॉस 1045 कैंसिल 1, 1060 2 कैंसिल हो जाएगा √3, 1090 1/0. 0 की टेबल पढ़ेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा. 1 कभी आएगा नहीं आएगा. इनफाइनाइट. ये इनफाइनाइट लिखा है बेटा इन मैथमेटिक्स वी यूज्ड टू कॉल्ड इट नॉट डिफाइंड. अभी जब आप 11th क्लास में आओगे इसको सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर होता है लिमिट्स. लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए अगर इस टाइप की 1/0, 0/0, 0/1 या नो 1/0 इस तरह की कोई भी कंडीशन आती है तो इसे हम नॉट डिफाइंड कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सॉल्व ही नहीं होती. 0 की कभी टेबल ही नहीं है तो कैसे आप सॉल्व करोगे. इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कुछ नहीं होता. 0/0 कुछ नहीं होता. 0 की टेबल ही नहीं होती. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल देम नॉट डिफाइंड. इसको सॉल्व करने के लिए आप मैथ्स में 11th क्लास में पढ़ोगे एल हॉस्पिटल रूल. वो अभी आपको नहीं पढ़ना है. अभी देखें, समझ गया ना. तो यहाँ पे मैं इनफाइनाइट लिख रहा हूँ, दैट मींस नॉट डिफाइंड. लेकिन हम इधर जब 10th क्लास में मैथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेटा इनफाइनाइट ही लिखना है. ठीक है. कोसेक थीटा मैंने बताया था, साइन थीटा का उल्टा. तो कोसेक 0 0/1 और 1/0. 1/0 अगेन द सेम कंडीशन, नॉट डिफाइंड. 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1. गेटिंग. वैसे ही सेक आ गई, कॉस की उल्टी एंड कॉट आ गया 10 का उल्टा. गेटिंग बेटा. बहुत इजी टेबल है. आपको जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद करनी है वो साइन की टेबल अगर आपको याद हो गई है तो आपकी पूरी की पूरी टेबल याद हो गई है. फिर से एक बार बता दे रहा हूं. साइन थीटा की जो आपकी टेबल होगी, जो एंगल्स की टेबल की होगी, उसी को आपको उल्टा लिख देना है कॉस में.
साइन अपॉन कॉस होता है टेन की निकल गई। फिर हमको पता है कोसेक इज 1 अपॉन साइन, सेक इज 1 अपॉन कॉस एंड कॉट इज 1 अपॉन टेन। पूरी की पूरी टेबल याद हो गई। इसको याद करने के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका है नंबर ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करते समय कोशिश करें एक बार हम टेबल देखें, दूसरी बार पहले हम ट्राई करें, गैस लगाएं, अगर नहीं आता देन यू विल गोइंग टू सी द टेबल। चलो जो हमने अभी टेबल पढ़ी है उसके बेस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ हमें टेबल याद है तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए एक और चीज बता रहा हूँ, व्हेन यू विल गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम में आएगा, आप सबसे लास्ट वाले पेज में जो आपको रफ वर्क होता है वहां पे 2 मिनट में आपकी टेबल बन जाएगी। साइन लिखा उसके बाद पूरी बन जाएगी, वो टेबल आप बना के रख लीजिएगा। साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, अभी हमने देखी थी √3/2 इंटू कॉस 30। जितना साइन 60 होता है उतना कॉस 30 होता है, दैट इज √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू कॉस 60 कितना होता है जितना साइन 30 होता है 1/2। सॉल्व करते हैं, √3 इंटू √3 इज 3/2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। इसको और सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, आएगा 4, 3 प्लस 1 गिव्स यू 4/4, 4 कैट कैंसिल, आया इसका आंसर 1। मतलब साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए, दैट्स इज साइन 60 हमें वो पता है √3/2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 3/4, इसको सॉल्व करेंगे 1/4, एलसीएम लिया कट के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। 2 tan 30 के लिए मैंने क्या बताया था, साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, दैट इज 2 गेट कैंसिल 1/√3। तो 2 इंटू 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 30 अगेन 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, 2/√3 होल अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, एलसीएम विल बी √3, ऊपर कितना आएगा √3 प्लस 1, ये √3 गेट कैंसिल, आपका कितना आएगा 2/√3 प्लस 1। इट इज ए सॉल्यूशन। इसके बाद एक और चीज कर सकते हैं, अगर आपको रैशनलाइजेशन पता है तो इसके बाद हम रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं जिसमें डिनोमिनेटर से रूट की वैल्यू हट जाए, लेकिन अभी इसका आंसर अगर हम देखेंगे यही है। इसके बाद मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, रैशनलाइजेशन। अगर आपको रैशनलाइजेशन कोई करने बोलता है तो वो भी हम कर लेंगे। जो भी चीज डिनोमिनेटर में दिखा है √3 प्लस 1, इधर से हमें √3 वाली वैल्यू अलग करनी है। तो कैसे अलग करेंगे बेटा, हमको पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी अगर करते हैं दैट इज a² माइनस b² होता है। याद कर लो, ये एक आइडेंटिटी होती है, क्लास 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी। अगर आपको अभी याद नहीं है 9th क्लास की बुक उठाओ, आपको मिल जाएगा 2nd चैप्टर में। फाइन, तो यहां पे लगा दो √3 a 1 b a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे मैं a माइनस बी का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या होगा a² माइनस b²। हमको पता है √3 का अगर स्क्वायर करेंगे इट विल गोइंग टू कम 3। तो हम सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, दैट इज √3 माइनस 1 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सिर्फ हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कोई भी चीज नहीं करते, हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर एज इट इज आता है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में लिखा है वही चीज अगर हम न्यूमरेटर में भी लिख दें तो दैट विल बी कैंसिल आउट एंड 1 मिलता है, मतलब 1 का हम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये कट के 1 हो जाएगा लेकिन यहाँ काटना नहीं है। फाइन, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू √3 माइनस 1 होल अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1 विच विल गोइंग टू कम 2 √3 माइनस 1 होल अपॉन 2 गेट कैंसिल, आपका आंसर आ गया √3 माइनस 1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। इसका आंसर ये भी सही है, इसका आंसर ये भी सही है। आप ये भी लिख कर आते हैं तो भी सही होगा, इसके आगे फर्दर सॉल्व करके आप ये भी लिखते हैं तो भी सही है। गेटिंग? चलो अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का, वो देख ले रहे हैं। इफ 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, कब? जब a प्लस बी 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। ऑब्वियसली बात है, a प्लस बी प्लस c 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हमको पता है जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री खेलते हैं तो वहां पे एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बचे हुए 2 एंगल कितने एंगल के होंगे 0 से 90 के बीच में। तो यहां से 0 और 90 के बीच में है a प्लस बी। थर्ड, a इज ग्रेटर देन b दिया हुआ है, हमको निकालना है a और b कितना होगा। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है 10a प्लस बी होता है √3 गिवन है। हमको पता है 10 कितने डिग्री √3 होता है,
हमको पता है tan 30 कितना होता है 1/2 अपन √3/2 दैट इज 1/√3, मतलब tan 60 कितना होगा √3। तो यहाँ पे कितना आ गया tan a + b इक्वल्स टू √3 के बदले में क्या लिख सकता हूं tan of 60। गेटिंग? इससे क्या निकाल दूंगा tan मतलब थीटा दोनों का इक्वल होगा, दैट मीन्स व्हाट a + b इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या लिखी है tan a - b इक्वल्स टू 1/√3। मैंने अभी बताया tan 30 कितना होता है 1/√3, तो यहां पे लिख देते हैं tan a + b इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। फिर से देखो tan a + b इक्वल्स टू tan 30 मीन्स थीटा थीटा इक्वल होगा, a + b इक्वल, a + b नहीं है a - b है, a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, अब देखें a + b इक्वल्स टू 60, a - b इक्वल्स टू 30। दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, क्या करना है ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो आएगा a + b इक्वल्स टू 60, a - b इक्वल्स टू 30। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, a + a इज 2a प्लस b - b दैट इज कैंसिल इक्वल्स टू 60 + 30 इज 90, a इज इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। ये कितना आ गया 45। अब भाई आपका a अगर 45 आया है तो b कितना होगा, यहां वैल्यू पुट कर दो, a - b इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमको पता है a की वैल्यू कितनी आ गई 45, 45 - b इक्वल्स टू 30। सॉल्व करें, 30 इस तरफ आएगा, b इस तरफ आएगा, तो b इज इक्वल्स टू 45 - 30 दैट इज b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। दिस इज योर आंसर। फाइन। क्या किया आपने, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया है। tan a + b इक्वल्स टू √3 गिवन है, हमको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है tan 60। एंगल दोनों की इक्वल होंगे, a + b इक्वल्स टू 60, tan a - b इक्वल्स टू 1/√3, a - b इज इक्वल्स टू 30। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया, b गेट कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो a विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। यहां पे हमने सॉल्व किया, a की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 या 2 जहां पर भी रखना रख दी, हमने इक्वेशन 2 में पुट की, a इक्वल्स टू 45, 45 - b इक्वल्स टू 30, विल गेट b इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। वेरी इजी क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, आप इसको एक बार ट्राई करिएगा। एनसीईआरटी बुक, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप 10th क्लास में हैं, आपको कोई रिफ्रेशर कोई बुक चाहिए जिससे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिले, डोंट बाय आर.डी. शर्मा, प्लीज गो एंड बाय ममता बत्रा। इट्स वेरी गुड एंड वेरी इजी क्वेश्चंस। अपार्ट फ्रॉम वेरी इजी क्वेश्चन, उसमें बहुत ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, वेराइटीज बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आपको कभी मैथ्स में फोबिया नहीं होगा। इसके बाद मैं थर्ड लेक्चर में कोशिश करूंगा इसकी थर्ड एक्सरसाइज बताने के लिए। टिल देन एंजॉय, गुड डे।